हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रॉड। फ्रॉड को सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ हम झूठ या फॉल्स कहते हैं, हम ये शो करते हैं कि दिस इज़ ट्रू, लेकिन वास्तव में वो अनट्रू होती है, या हमें मिसलीड किया जाता है, हमें तथ्य गलत बताए जाते हैं, वो फ्रॉड होता है। फ्रॉड के कारण अगर हमें कोई लॉस हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल बना सकते हैं। It include all fact committed by person with intention to cheat another person। फ्रॉड में चीटिंग ली जाती है। जब हम दूसरे व्यक्ति को डिसीव करते हैं तो वो फ्रॉडिंग का ही पार्ट होता है। फ्रॉड के कारण इंजरी या लॉस होना ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ चीट किया जाता है उसको सी में क्लेम डिमीजेस, या तो वो डिमीजेस के लिए क्लेम कर सकता है या तो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल बना सकता है। फ्रॉड में मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर तथ्यों को छुपाने की बात होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कि फ्रॉड में जब फ्रॉड होता है तो वहाँ पे पार्टी को बताना पड़ता है कि उसके साथ चीटिंग हुई है। चीटिंग हुई है, साथ में ही उसका लॉस हुआ है। तो जब भी फ्रॉड होता है तो यानी कि उसमें अनट्रू तथ्य बताए गए हैं, हमें ये शो किया गया है कि वो ट्रू है, लेकिन वास्तव में वो तथ्य ट्रू नहीं होते हैं, सही नहीं होते हैं। हमें सामने ये बताया जाता है कि दिस इज द लेदर, लेकिन वास्तव में ओरिजिनल लेदर वो नहीं होता है। जब किसी तथ्य को छुपाने की कोशिश की जाती है, किसी की नॉलेज या बिलीफ को तथ्य को छुपाने की कोशिश की जाती है, वो भी फ्रॉड का ही पार्ट होते हैं। या ऐसे कोई तथ्य छुपाए जाते हैं जो बताने चाहिए थे, वो भी फ्रॉड ही माना जाता है। किसी चीज को बताना, ओमिशन यानी कि छुपाना, ये सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं। तो फ्रॉड में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है? चीट करना, तथ्य को सही बताना लेकिन वास्तव में वो सही नहीं होना, किसी चीज की नॉलेज को छुपाना, उसके फैक्ट को छुपाना, या फिर गलत फैक्ट बताना, एक्ट के ओमिशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, भूल जाते हैं, तो वो भी फ्रॉड की श्रेणी में ही आते हैं। फ्रॉड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जब हम अपने मटेरियल फैक्ट को फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट या हमारे कंटेंट हैं उनको हम गलत बताते हैं, वो फ्रॉड आता है। अनदर वन थिंग, हम ये सारी चीज़ें इंटेंशनली करते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पर्सन है उसको पता है कि ये फ्रॉड हम कर रहे हैं, तो वो इंटेंशनली होता है। जब दूसरे व्यक्ति को हम चीट करने की कोशिश करते हैं, चीट कब करते हैं? जब आपको पता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं, तो वो इंटेंशनली होते हैं। या और दूसरे व्यक्ति को चीटिंग के थ्रू हम उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं, वो सारे के सारे कंटेंट फ्रॉड में आते हैं। फॉलोइंग आर फैक्ट स्टेटमेंट द डेफिनेशन कंस्टिट्यूट द फ्रॉड, यानी कि ऐसे तथ्य हैं जो फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं। पहला है सुजेशन दैट फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट ट्रू। हमें ये बताया जाता है कि जो भी फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो वास्तव में सही हैं, लेकिन वो सही नहीं होते हैं, तो वो फ्रॉड है। यानी कि जब पार्टी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हम किसी भी कंटेंट को सही बताते हैं लेकिन वो वास्तव में सही नहीं होते हैं, और हम उस सही कंटेंट के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो हमें बाद में पता चलता है कि ये सारी की सारी बातें झूठ थी, तो वो फ्रॉड है। सेकंड आता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, यानी किसी तथ्य को छुपाने की कोशिश करना। जब तथ्य, जो वास्तविक तथ्य होते हैं, उनको हम छुपाते हैं, उनको हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट यानी छुपाने की कोशिश करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट को प्रभावित कर सकते हैं तथ्य, उनको हम छुपाते हैं, तो वो भी फ्रॉड है। यानी कि कुछ केसेस में तथ्य छुपा सकते हैं, वो फ्रॉड की श्रेणी में नहीं आते हैं। कुछ सीक्रेट केसेस होते हैं जो हमें शेयर नहीं करनी होती है इन्फॉर्मेशन, वो फ्रॉड नहीं होती है। लेकिन जो तथ्य कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं, अगर उनको छुपाने की कोशिश करते हैं हम, तो वो फ्रॉड माने जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ए सेल द शूज ₹2500 टू बी एंड से दैट इट इज ए काफ लेदर, लेकिन वो काफ लेदर नहीं होता है, वो वास्तव में ऑर्डिनरी लेदर होता है, तो वो एक तरह का फ्रॉड है। और बी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था ये सोच के कि वो प्योर लेदर के शूज हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं था। नेक्स्ट आता है आपके पास
प्रॉमिस मेड विद इंटेंशन ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट में हम ये बता रहे हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हम या कोई पार्टी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो परफॉर्म नहीं करती है, तो वो भी फ्रॉड है। यानी हम ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं, इस इंटेंशन के थ्रू प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम प्रॉमिस तो कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन वास्तव में आप उसको नॉन परफॉर्मिंग करेंगे, नहीं करेंगे, तो वो भी फ्रॉड है। जब कोई पार्टी ये कह के एंटर होती है कॉन्ट्रैक्ट में कि उसने परफॉर्म नहीं करना है, उसकी इंटेंशन पहले ही क्लियर होती है कि मुझे चीट करना है, मुझे बाद में परफॉर्म नहीं करना है, तो वो भी फ्रॉड है। फोर्थ आता है ऐसा कोई एक्ट जो आप चीटिंग कर रहे हैं, यानी कि अनफेयर बेस से किसी इंसान को चीट करना, वो भी फ्रॉड की श्रेणी में आता है। किसी व्यक्ति को सरप्राइज, ट्रिक, कनिंग या डिसैम्बलिंग के थ्रू, अनफेयर प्रैक्टिस के थ्रू हम चीट कर रहे हैं, यानी चीटिंग करके हम किसी व्यक्ति को कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो वो भी फ्रॉड होता है। या ऐसा कोई एक्ट जिसको हम लॉ के एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओमिशन भूल जाते हैं, तो वो भी फ्रॉड की श्रेणी में ही आता है। अगर एक्ट के किसी पार्ट को आप भूल कर एग्रीमेंट करते हैं या ओमिशन आप जो है उसको भूल जाते हैं, तो वो भी फ्रॉड है। तो ये था हमारी फ्रॉड की एक्टिविटीज की कौन कौन से फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इसी से रिलेटेड है, हम डिस्कस करेंगे।